गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा है 4 धारिता। आज के इस क्लास में पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। क्या पढ़ेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी एक प्लेट पर धनात्मक आवेश प्लस क्यू है और दूसरी प्लेट पर धनात्मक आवेश क्या है? ऋणात्मक आवेश क्यू। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा प्लस का है और इस वाली प्लेट पर है माइनस सिग्मा। इसका क्षेत्रफल ए है और इसका भी क्षेत्रफल क्या है? ए। यानी कि दो समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की जब दो प्लेटों को परस्पर समांतर व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार से जो प्लेटें मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। जब इस समांतर प्लेट संधारित्र की इस वाली प्लेट को बैटरी के धनात्मक से जोड़ा जाता है, यानी कि बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है? त्याग करती है और ये दूसरी जो प्लेट है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के कारण इस वाली प्लेट पर ऋणात्मक आवेश आता है, इस वाली प्लेट पर कौन सा आवेश आता है? धनात्मक आवेश। दोनों प्लेटों पर आवेश परिमाण में क्या होता है? समान होता है। अब देखो इस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में एक बिंदु लेते हैं अपन ये। अब देखो यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में जब कोई बिंदु लेते हैं, अब देखो इस वाले बिंदु पर, इस समांतर प्लेट संधारित्र के इस वाले बिंदु पर इस धनात्मक आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालते हैं तो किसी बिंदु पर एकांक धनावेश की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। मान लेते हैं इस वाले बिंदु पर धनात्मक आवेश क्या है? एकांक है। तो इस प्लस आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? इस डायरेक्शन, इस दिशा में होगी। और इस माइनस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसी दिशा में होगी। यानी कि प्लस आवेश के कारण की दिशा इधर है और माइनस आवेश के कारण दिशा इधर ही है। इस पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्योंकि अपन जानते हैं किसी एक धनात्मक प्लेट के कारण E का मान कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी माइनस प्लेट के कारण कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही है और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो E का जो मान आएगा कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसमें लिखिए, हेडिंग डालिए समांतर प्लेट संधारित्र। लिखिए एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल की परस्पर समांतर प्लेटें कुछ दूरी पर स्थित हो तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। नीचे लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र में
यानी कि इसके मध्य भाग में ई का जो मान होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। आगे लिखेंगे समांतर परस्पर d दूरी पर स्थित है। इनके मध्य विभवांतर V इक्वल टू E इंटू डी। इनके मध्य विभवांतर V इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू डी। इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से 2 में मान रखेंगे V इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। समीकरण नंबर 3, परंतु पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए। क्या होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए। ये समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, यानी कि समीकरण 3 व 4 से मान रखेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा का मान रखेंगे Q अपॉन ए तो हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 5 क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 5। फिर लिखेंगे धारिता की परिभाषा से C इज इक्वल टू Q अपॉन B। धारिता की परिभाषा से C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन B। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 6। समीकरण 6 में 5 से मान रखने पर, समीकरण 6 में 5 से मान रखने पर, यानी कि समीकरण 6 में इससे मान रखेंगे तो हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन, इस D का मान रखेंगे तो नीचे आ जाएगा क्यू डी, ऊपर पहुंच जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा तो C इक्वल टू बचेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C इक्वल टू क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला आया C इक्वल टू क्या हो जाएगा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बता लीजिए फटाफट से। अब देखिए यहाँ पर C इक्वल टू लिखा हुआ है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। देखिए C यहाँ पर प्रोपोर्शनल होगा A के, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा D के, यानी कि C यानी कि धारिता समांतर प्लेट संधारित्र के क्षेत्रफल के क्या होती है समानुपाती होती है। धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की दूरी की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखो ये तो यहाँ फॉर्मूला निकाला है किसी निर्वात के लिए, किसके लिए निकाला है निर्वात के लिए। यदि माध्यम हो,
लिखेंगे माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए निकालने के लिए हो जाएगा Cm इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन D, और एप्सिलॉन का जो मान होता है वो होता है एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ रखेंगे हो जाएगा Cm इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, और अपन जानते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इसके इक्वल होता है C के इक्वल होता है। तो यहाँ से C इक्वल टू या Cm इक्वल टू हो जाएगा C एप्सिलॉन R, ये भी एक फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से एप्सिलॉन R इक्वल टू निकाल सकते हैं माध्यम की धारिता बटे निर्वात की धारिता का जो अनुपात होता है क्या कहलाती है, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। उतारने के बाद एक क्वेश्चन लिखिए, एक समांतर प्लेट, एक समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा इनके मध्य की दूरी स्मॉल d है, स्मॉल d है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दो गुना, प्लेटों का क्षेत्रफल दो गुना, प्लेटों का क्षेत्रफल दो गुना तथा प्लेटों के मध्य की दूरी, तथा प्लेटों के मध्य की दूरी आदि कर दी जाए, आदि कर दी जाए, तो संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की, अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। देखिए जब क्षेत्रफल A और D दूरी होती है तो संधारित्र की धारिता C क्या होती है, C इक्वल टू होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये होती है। जब क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं दो गुना, दूरी को क्या कर रहे हैं आधा, तो लिखेंगे परिवर्तित धारिता C डैश इक्वल टू, क्षेत्रफल को कर रहे हैं दो गुना A एप्सिलॉन नॉट 2A एप्सिलॉन अपॉन दूरी को कर रहे हैं आधा यानी कि d/2, तो हो जाएगा C डैश इक्वल टू 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। देखो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के लिए क्या लिखेंगे C, तो हो जाएगा C डैश इक्वल टू 4C, यानी कि प्रारंभिक मान की तुलना में कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। लिख लीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।